हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द फैन फिक्शन स्टोरी। आज हम लोटस इन द क्लाउड फैन फिक्शन का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था वांगजी किस तरह से वहाँ रह रहा है। इसी तरह से एक हफ्ता बीत चुका है। वांगजी उठकर नहाकर अपने ब्रदर और पेरेंट को लेटर लिखता है। उसके बाद विभूषण को उठाने के लिए जाता है। उसे पहले दिन से ही पता चला है विभूषण कभी टाइम पे सोता नहीं है। मॉर्निंग में उसे उठाने की जरूरत होती है, वरना वो इवनिंग तक सोता ही रहेगा। वांगजी को कोई प्रॉब्लम नहीं होता मॉर्निंग में विभूषण को उठाने के लिए। इससे उसे चांस मिलता था कि वो विभूषण को जितना चाहे उतना देख सकता था सोते हुए, और विभूषण उसे बाद में टीज भी नहीं कर सकता था। अनफॉर्चुनेटली विभूषण उस दिन अपने आप उठा और वांगजी को पूछता है, लांझन गुड मॉर्निंग, क्या तुम रात में अच्छे से सोए? जैंगचन ने विभूषण को चैलेंज किया था कि वो उसके साथ जागता रहे। इस चैलेंज को ख़त्म करते हुए वो दोनों मॉर्निंग में 3 बजे तक सोने गए। विभूषण के रूम में जब जैंगचैंग उठता है, वो हड़बड़ी में रूम से जल्दी से बाहर आता है और कहता है विभूषण का उस पर बैड इन्फ्लुएंस हो रहा है। लांझन कहता है मैं अच्छे से सोया, तुम टायर्ड दिख रहे हो, जाके सो जाओ। विभूषण कहता है नहीं, मैं तुम्हारे साथ ब्रेकफास्ट करना चाहता हूँ। मदर ने कहा है वो हमारे साथ खाना चाहती है आज, तो चलो। वो वहाँ पहुँचते हैं। वो दोनों भी बातें कर रहे होते। वांगजी से सारी दुनिया की बातें कर रहा होता है। हाँ यस, तुम्हारे ब्रदर का लेटर आया था ना कल रात में, वो क्या कह रहे थे? विभूषण पूछता है। लानवांगजी ट्राई कर रहा होता है कि उसका फेस स्ट्रेट रहे और कहता है कुछ नहीं, वो सिर्फ ग्रीटिंग कर रहे थे। विभूषण कहता है क्या घर में सब ठीक है? लानवांगजी कहता है मदर ने उनका रिगार्ड भेजा है मैडम चैंगसी को, वो भी ब्रदर को ज्वाइन करने वाली है यहाँ आने के लिए। विभूषण कहता है यस, बहुत समय हो चुका है मुझे लेडी लैंड से मिले हुए, जब तक मुझे याद है। विभूषण अपनी स्टोरी कंटिन्यू कर रहा होता है। इससे वांगजी बहुत खुश होता है और वो होप कर रहा होता है कि विभूषण फिर लेटर की बात ना करे, क्योंकि उसमें एम्बेरेसिंग बातें थी। उसने अपने ब्रदर को जो लेटर भेजे थे उनमें यहाँ जो उसके साथ बातें हुई वो सारी बातें बताई थी। उसके दिमाग में ये सारी बातें याद आ रही होती हैं। जब वांगजी लोटस पेयर में पहुंचा था उसके बाद ही उसने पहला लेटर भेजा था। ब्रदर तुम सही थे, ह्यूमन क्लैन सच में बहुत ब्यूटीफुल है। मुझे खुशी है कि मैं यहाँ आया। जैंग क्लैन की हॉस्पिटैलिटी भी बहुत अमेजिंग है, मुझे यहाँ कुछ भी कमी नहीं है। और यंग मास्टर वी के बारे में सच कहूँ तो सरप्राइजिंग पर्सन है। मुझे उसके बारे में बात करने के लिए वर्ड कम पड़ रहे हैं। मैं उनकी तरह पर्सन को कभी नहीं मिला, बहुत ब्यूटीफुल के साथ इतने अराजक भी हैं। अगर मुझे पता होता कि मैं उसे इतना ज़्यादा पसंद करूँगा तो मैं कभी इनमें आने से मना नहीं करता। उसे बनीज भी बहुत पसंद आए हैं और मैंने उसे उसका एक कपल दिया है, और मैंने उसे मदर का हेयर पेन भी दिया है और उसे अच्छे से सूट हुआ है। वो हर दिन पहनता है और कहता है उसके जान से भी ज़्यादा उसका ख्याल रखेगा, और मैं होप कर रहा हूँ कि तुम उसे जल्दी से मिलोगे ब्रदर। और उस लेटर का रिस्पांस बहुत एम्बैरेसिंग था, टीज से भरा हुआ था और एंड में इम्पोर्टेंट सवाल पूछा था, कब टाइम आएगा कि हम कंफर्म कर सकते हैं? क्या तुम इस एंगेजमेंट के लिए अग्री हो? वांगजी ने कुछ देर तक इस बारे में सोचा, हालांकि उसने डाउट विंडो से बाहर जा चुके थे। जब वांगजी देखता है कि विंग उसके डिसिप्लिन के हाथ पे बैंडेज कर रहा होते हैं, ये देखकर वांगजी का ब्लड बॉईल हो गया। तो कैसे देख सकता है कि उसका विंग किसी और से मैरिज कर ले? तो वो जल्दी से अपने ब्रदर को रिप्लाई करता है, जब समय आएगा तो मैं लोटस पेयर में खुद ही डिक्लेयर करूँगा विभूषण और उसके फैमिली से। मैं होप कर रहा हूँ कि आप उस टाइम तक लांस के तरफ से फॉर्मल अग्रीमेंट भेज देंगे। मैं सच में विंग से मैरिज करना चाहता हूँ ब्रदर। इस बार
उसके ब्रदर ने रिप्लाई में करते हुए और भी ज़्यादा टीज किया था और लव एडवाइस भी दी थी। उसके साथ नाइस रहो वांग जी, थोड़ी स्माइल कर लो और उससे बातें करो। उसे तुम्हारी फीलिंग पर डाउट मत करने देना और उसके फीलिंग भी समझना। आई एम श्योर कि मेरा लिटिल ब्रदर अपने इनसेंसिटिव नहीं होना चाहता अपने न्यू फाइंड लव के साथ, और तुम्हें रियलाइज भी नहीं होगा जहाँ तक मैं तुम्हें जानता हूँ। यंग मास्टर विंग कॉन्फिडेंस होंगे, वो अपनी फीलिंग कभी छुपाते नहीं होंगे। इनको देखो मेरे लिटिल ब्रदर, सोचना आसान है लेकिन करना मुश्किल है। इंटेलिजेंट वांग जी लान क्लान में अतुलनीय है। हालांकि उसे अपने इमोशन समझ नहीं आते जो उसने फील किया और जो दूसरे फील करते हैं। काश वो अपने ओल्डर ब्रदर की तरह लोगों को समझता। विंग कहता है, वांग जी देखो यहाँ कितना खाना है ब्रेकफास्ट के लिए। सच में टेबल पूरा भरा हुआ था खाने से। डम्पलिंग, साइड डिशेस, राइस, वेजिटेबल, कटिंग फूड भी थे टेबल पर, लेकिन प्रॉब्लम थी कि हर डिश रेड थी। भविष्य कहता है, आज मैंने कुक किया है हमारे लिए वांग जी, तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम्हें पसंद आया? लान वांग जी कहता है, मुझे सब पसंद है जो विंग करता है। ये सुनकर वेविशन ब्लश होता हुआ कहता है, यहाँ लान जान, तुम्हें किसने सिखाया ऐसे बात करने के लिए? चलो बैठो, मदर का वेट करते हैं। कांची सिरान कहती है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ आ चुकी हूँ। मैडम चैंग चलते हुए पेवेलियन में आती है और खाने के और घूर रही होती है और कहती है कि हमने आज टेबल पर किसी को मार डाला है। वेविशन कहता है, मदर मैंने कुक किया है आपके लिए और वांग जी के लिए। कैंगसी सिरन कहती है, मैं तुम्हारी सेंटिमेंट समझ रही हूँ आशन, क्या तुम्हें पता है कुक कैसे किया जाता है? तुम पूरे दिन सौर प्रैक्टिस करते रहते हो और ह्यूमन डिसिप्लिन के साथ मस्ती करते हो। तुम सिर्फ किचन में जाकर उनको फूड के लिए तंग करते हो। मुझे नहीं पता था कि तुम इंटरेस्टेड हो कैरिनली आर्ट में भी। ये सुनकर वेविशान की भुएं तन गई थी और कहता है, आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। मैडम पिंग किचन में कह रही थी, मेरे पास हिडन टैलेंट है कुकिंग का। जो रेसिपी उन्होंने मुझे सिखाई वो बहुत फीकी थी, बड़ी मुश्किल से मैं अपने माउथ में ले पाई, या तो मैंने उसमें सीजन डाला है, डिलीशियस किया है। मैडम चैंग कहती है हंसते हुए, लेकिन अशन वो तुमसे बड़ी है, तुमने फर्स्ट अटेम्प्ट तो वैसे ही रखनी चाहिए थी रेसिपी। वेविशान पाउट करते हुए विस्पर करता है अपने आप से ही। जान के लिए कुछ टेस्टी बनाना चाहता था, वो ज़्यादा खाता नहीं। मैं होप कर रहा हूँ कि उसके बाद वो मुस्कराएगा। ये बात लानवांग जी के ने भी सुनी और वो ब्लश कर रहा होता है। वेविशान अच्छे से सोया नहीं क्योंकि वो उसके लिए कुक कर रहा था। ये सोच के वेविशान के लिए वो वरिड हो रहा था और खुश भी हो रहा था। ये सारी बातें ख़त्म करते हुए वेविशान दोनों को सर्व करता है और सोचता है उन दोनों को ये पसंद आएगा। मैडम चांग एक बाइट लेती है। खाना बहुत तीखा था लेकिन कहती है डिलीशियस है, और लाओवांग जी डिसाइड करता है अपने प्यार के लिए रिस्क ले सकता है। उसके बाद जो हुआ उसे लगा कि उसने फायर बॉल ही खा लिया है। ऐसा लगा कि उसने लावा पिया है और घोस्ट चिली पेपर चबा रहा है। शायद वो इमेजिनेशन कर रहा था। वो एक और बाइट लेता है। उसके लिए एक पेनफुल था, जैसे ही वो फायर अभी भी वही थी। वेविशान कहता है, लानजान तुम ठीक हो ना? तुम बहुत स्वेटिंग कर रहे हो। विंग उसके तरफ देख रहा था, उसका रिएक्शन देखने के लिए। ओ नो, जैसे उसने फायर निगल लिया था और उसके तीर क्लिंच कर रहा था और कहता है, ऐसा खाना मैंने कभी नहीं कहा, बहुत अच्छा है। वेविशान एक लॉ की तरह था। लावांग जी इमेजिनेशन कर रहा था जैसे उसने उसे ही निगल लिया है। वेविशान कहता है, मुझे खुशी है कि तुम्हें पसंद आया, ये ले लो और खा लो, मैंने तुम्हारे लिए स्पेशली बनाया है। मैडम चैंग
साइड से उसके तरफ देख रही थी। तो विभीषण कहता है, और मदर के लिए भी, आप दोनों के लिए बनाया है, तो लो, तो चालू करो और ज़्यादा खा लो। मील खत्म होने के बाद वांग जी अपना माउथ नम फील कर रहा था। वो किसी तरह से स्वीट पॉइजन के नाम पर जाने वाली टॉर्चर ए बचने में कायम रहा था। अगर वो विभीषण को इतना हैप्पी अभी देख रहा है, उसके लिए वो लाइफ के हर दिन ऐसा कर सकता है। जब विभीषण एग्जिट करता है तो किसी को सन की जरूरत नहीं है। उसके बाद वो दोनों पेवेलियन से बाहर आते हैं और विभीषण वांग जी को लोटस पेड़ के पास वाले बुक शॉप में लेके जाता है और कहता है, तुम्हें जो बुक लेना है वो ले सकते हो, मेरे तरफ से ट्रीट है। तब वांग जी बुक उठा रहा था, तब वो रियलाइज नहीं करता कि विभीषण उस बुक शॉप से बाहर आया है। उसने बुक के बंडल ही उठा लिए थे। जब वो पैक ही करने वाला था तब विभीषण अपने हाथों में बैग लेके अपेयर होता है और कहता है, या लांजान, मैंने कहा ना, ये मेरे तरफ से गिफ्ट है। उन बुक के लिए पे करता हुआ वहाँ से चले आते हैं। विभीषण ऑफर करता है कि कैरी कर सकता है उसके लिए, बट लानवांग जी रिफ्यूज करता है। विभीषण कहता है, तुम बहुत अच्छे हो लांजान, जब भी मैं चांग चांग के साथ कुछ भी खरीदने आता हूँ मैं हमेशा उसे उठाने के लिए कहता हूँ। क्या फ़ायदा इतने स्ट्रेंथ का अगर वो मेरी हेल्प नहीं कर सकता। लांजान कहता है, नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हारे साथ आऊँगा। विभीषण कहता है, नो लांजान, तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं है। इससे मुझे याद आया कि मेरे बैग में कैंडीज है जो हॉथॉर्न से बनी होती है। विभीषण पूछता है, क्या तुम्हारे पास है? ये मुझे बहुत पसंद है। ये फैक्ट था कि जो लानवांग जी ने उसके पास कभी नहीं थे। लैन क्लैन में फेवरफुल खाना मना था, उनके रूल में एक्सपेल था। जब वो रिफ्यूज ही करने वाला था तब विभीषण के पपी आइज दिखता है। कब लानवांग जी ने विभीषण को मना किया है। वो दोनों लोटस पेड़ में वापस आते हुए चल रहे थे। जब वो कैंडी खा रहे थे वो दोनों भी साइलेंट ही थे। जब तक विभीषण कुछ देखता है जो वांग जी को दिखाना चाहता है। इस तरह से वांग जी सुनता है इस ट्री से। जब विभीषण 5 साल का था तब वो गिरा था और विभीषण लेक में से लोटस चुराता था डम्पलिंग शॉप में से जो युनमक क्लैन के फादर ओन कर रहे थे। जैसे ही विभीषण ने उसके पिछले साल डम्पलिंग खाने की कंपटीशन जीता था वो भी बताता है। तभी वो लोटस पेड़ में अंदर आ जाते हैं। उसने अकेले ही 107 डम्पलिंग खा के रिकॉर्ड तोड़ दिया था और वो 3 दिनों तक बीमार था, वो भी बताता है। तब मदर और यानली उसके लिए बहुत वरीड थे और पूरे समय वो उसे डांट ही रहे थे। लानवांग जी कहता है, विंग केयरफुल रहो, अपने आप को हर्ट मत करो। विभीषण कहता है, या लांजान तुम मेरे लिए वरीड हो? लांजान कहता है, मैं हमेशा ही विंग के लिए वरीड रहता हूँ। विभीषण कुछ कहने ही वाला था तब वहाँ लांजिन दौड़ता हुआ आता है और कहता है, वांग जी तुम्हें हेल्प चाहिए, तुम्हें कुछ बुक दे दो, कम ऑन। इसलिए लांजिंग उन दोनों के साथ वांग जी के रूम में आता है। वहाँ सब बुक रखते हैं। वांग जी को बहुत स्वेटिंग हो रही थी। वो जैंग नोटिस करता है और कहता है, वांग जी क्या तुम चेंज करना चाहते हो? मे भी तुम्हारे कुछ लेयर्स निकालना चाहते हो, तुम अनकंफर्टेबल दिख रहे हो। वांग जी उसे डिसएग्री नहीं करता। तो विभीषण और लांजिंग रूम से बाहर आते हैं। जब तक वांग जी अपने कुछ रॉफ निकाल ही रहा था तभी उसके आंखों के सामने अंधेरा हो जाता है। वो अपने पैरों के पावर खो दिया और फ्लोर पे गिर जाता है लाउड आवाज के साथ। वो दोनों भी पूछते हैं, लांजान तुम ठीक तो हो ना? वो ट्राई कर रहा होता है रिस्पॉन्स करने के लिए, लेकिन उस माउथ से आवाज नहीं निकल रही थी। विभीषण और लांजिंग डोर तोड़ते हुए अंदर आ जाते हैं। वो देखते हैं लानवांग बेहोश हो चुका था। वांग जी जब अपनी आंखें ओपन करता है वो अपने बेड पे लेटा हुआ था और उसके फोरहेड पे वेट क्लॉथ था।
उसके पास उसका हाथ पकड़ता हुआ विभीषण सोया था। वो ऐसा दिख रहा था वो बहुत रो चुका है। क्या हुआ था ऐसा सोचता है। जब विभीषण थोड़ी हलचल करता है, लांझान अपनी आंखें बंद करता हुआ सोने का प्रिटेंड करता है। विभीषण कहता है, लांझान उठो ना प्लीज, आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से तुम बीमार पड़े हो, उठो ना जल्दी से, तो मैं तुमसे माफ़ी मांग सकता हूँ और तुम्हारी टेक केयर कर लूँगा। मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती, मुझे हर्ट हो रहा है, अगर तुम उठ जाओ तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर लूँगा जो तुम चाहते हो। लांझान कहता है, कुछ भी? विभीषण कहता है, लांझान तुम उठ गए? लांझान कहता है, क्या हुआ था मुझे? विभीषण कहता है, लांझान आई एम सॉरी, डॉक्टर ने कहा तुमने बहुत स्पाइसी चीज़ें खाई, जितना तुम टॉयलेट कर सकते थे उससे ज़्यादा, तो तुम बीमार पड़े हो। इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ कि तुम पिछले दिनों से बहुत अच्छे से खाना नहीं खा रहे थे। लांझान, बाय एनी चांस तुम यहाँ खुश नहीं हो? अगर तुम नहीं हो तो तुम गुसुलैंड अर्ली जा सकते हो। मैं तुम्हें पेन में नहीं देखना चाहता, मैं तुम्हें बॉदर नहीं करूँगा, तुम सिर्फ बेटर फील करो प्लीज। वांगजी स्टन हो चुका था और पूछता है, तुम चाहते हो मैं यहाँ से चला जाऊँ? विंग कहता है, नो गॉड नो। लांझान, मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ से चले जाओ। आई लव जब तुम मेरे पास हो, बस मैं तुम्हें सैड नहीं देखना चाहता। लांझान कहता है, मैं यहाँ सैड नहीं हूँ, यहाँ बहुत हैप्पी हूँ विंग के साथ। मुझे गलत मत समझो, मुझे थोड़ा हार्ड है युनमग का फूड यूज टू होने के लिए, सिर्फ इस वजह से मैं ज़्यादा नहीं खाता। विभीषण रिलीफ फील करता है, कहता है, क्यों तुमने कुछ नहीं कहा? लांझान कहता है, मैं किसी को ट्रबल नहीं करना चाहता था। विभीषण कहता है, रणवांगजी तुम्हें कुछ भी बॉदर करे तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे कहो, क्यों सफ़र करना चाहते हो साइलेंटली? जब वो इशू फिक्स कर सकते हैं हम। तब जैंग अर्ली उस रूम में आती है 2 बाउल कॉन्जी लेकर और पूछती है, वांगजी तुम अब ठीक हो? ये लिटिल फूल तुम्हारे लिए कल मॉर्निंग से वरीड है, उसने अच्छे से खाना नहीं खाया है, तुम उसे डांट लो मेरे लिए, करोगे ना तुम? ये तुम्हें खाना, मैं तुम्हारा खाना यही रख रही हूँ, मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि तुम खा लोगे। वो वांगजी को मेडिसिन के बारे में बताती है और उसे 2-3 दिन तक आराम करने के लिए कहती हैं और रूम से बाहर आ जाती हैं। वांगजी पूछता है, तुमने अच्छे से खाना क्यों नहीं खाया? विभूषण उसके तरफ गिल्टी होते हुए देख रहा। क्या मैं खाना एंजॉय कर सकता हूँ जब तुम ऐसे बेहोश पड़े थे? मैं वरीड था, तुम्हें पता है? लानवांगजी पूछता है, तुम मेरे लिए वरीड थे? विभूषण कहता है, हाँ ऑफ कोर्स मैं वरीड था, आई लाइक यू। वो दोनों एक दूसरे के तरफ देख रहे थे थोड़ी देर तक। लानवांगजी जो बड़ी मुश्किल से किसी को अपने एक्सपीरियंस दिखाता है, जिसका फेस हमेशा आइस की तरह रहता है, वो स्माइल कर रहा था। ये देखकर विभूषण पूरी तरह से ब्लश कर रहा था। विभूषण कहता है, वैसे भी मुझे बात लेना है, मैं जल्दी से जाकर आऊँगा, मेरी वापस आने की वेट करना, हम साथ में ही खाएंगे। और वहाँ से दौड़ता हुआ रूम से बाहर आ जाता है। अपने आप से बात कर रहा होता है कि वो इतना फूल क्यों है। लानवांगजी अभी भी स्माइल कर रहा था, तो वो डिसाइड करता है इस टाइम वो लान सिचे से लेटर लिखेगा। ब्रदर, मैं होप कर रहा हूँ कि तुम मेरे बिना अच्छे होगे। कल विंग जल्दी से उठकर उसके मदर और मेरे लिए खाना बनाया था, उसे बहुत हार्डली ट्राई किया था। खाना बहुत डिलीशियस था लेकिन बहुत स्पाइसी था, लगभग रो ही पड़ा था मैं। ओ मुझे बुक स्टोर लेके गया, मेरे पसंद के बुक खरीदे, उसने मेरे लिए हॉथॉर्न कैंडी भी खरीदी, वो अमेजिंग स्वीट थी, मुझे वो पसंद आई। जब तुम युनमग आओगे तब मैं तुम्हें ट्राई करवाऊँगा। मैं बहुत हैप्पी हूँ यहाँ, वो मेरी बहुत केयर करता है। उसके बाद हम लोटस पेयर में आए, मैं बीमार फील कर रहा था, उसके बाद मैं कोलैप्स हो चुका था, मैं अब ठीक हूँ। मेरी पूरी समय विंग ने टेक केयर किया और मेरे लिए रोया।
मैं बहुत बैड फील कर रहा हूँ कि मैं बीमार पड़ा। मैं इतना वीक नहीं हूँ। उसने मुझे बताया कि वो मुझे पसंद करता है। ये कहता हुआ वहाँ से भाग गया है और कैसे मैनेज करता है कि वो इतना अडोरेबल दिखे। उसने मुझे ऐसा बनाया है कि मैं चाहता हूँ मैं उसे ब्लैंकेट में रैप करूँ और पूरी दुनिया से छुपा लूँ। एट लास्ट अब मुझे पता है कि वो मेरे लिए क्या फील करता है। मैं अभी सोच रहा हूँ कि उसे अपनी फीलिंग कैसे बताऊँ। उसके लिए दिल से कुछ करना की कोशिश करूँगा। मदर और फादर और शिफू को मेरा रिगार्ड देना। मैं यहाँ अच्छे से समय बिता रहा हूँ। मैं होप कर रहा हूँ कि आप यहाँ जल्दी से आएंगे। हाँ, आई डू लव हिम। गो ऑन और मेरा मजाक उड़ाओ। हम यहाँ पे हमारा फैन फिक्शन ख़त्म कर रहे हैं। आपको ये फैन फिक्शन पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।